सरकारी वायर पर आपका स्वागत है। आज हम CKYC के बारे में बात करेंगे। CKYC सर्टिफिकेट आपको कहां से डाउनलोड करना है, कैसे मिलेगा, अगर CKYC नहीं करवाया है तो कहां से फ्री में करवा सकते हैं, क्या प्रोसेस है, क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए और इसका क्या यूज़ है, ये सारी बात आज हम करेंगे। अगर आपको कहीं पर CKYC नंबर अपना डालना है तो क्या नंबर डालें, क्या करें, पूरी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं उससे पहले आप यह चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिए। दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को खुद ढूंढा है तो ज़रूर आप कहीं ना कहीं कोई इंश्योरेंस की पेमेंट या अन्य पेमेंट कर रहे होंगे और वहां पर आपको एरर दिखाई दिया होगा कि आपका CKYC कंप्लीट नहीं हुआ है, आपका CKYC नंबर हमारे पास नहीं है, तो इसीलिए आपको यह समस्या आई होगी। तो सबसे पहले आपको यह जान लेना है कि आपका CKYC स्टेटस क्या है, आपका CKYC हुआ भी है या नहीं। आपको अपने ब्राउज़र पे जाना है, मोबाइल या कंप्यूटर पे कहीं भी, और सर्च में लिखना है कार्वी KRA। ये KRA क्या होता है? ये होता है KYC रजिस्टर एजेंसी। यही सभी का CKYC करती है या eKYC करती है। तो कार्वी KRA लिखने के बाद आपके सामने जो सबसे पहली वेबसाइट आती है, इस पे आपको जाना है। इस वेबसाइट का होम पेज ऐसा खुलेगा। राइट साइड में ये ऑप्शंस दिखाई देंगे। इन ऑप्शंस में यहाँ देखिए KYC सर्विसेज है, इस पे क्लिक करेंगे। तो यदि कोई व्यक्ति जानना चाहता है कि KYC रजिस्ट्रेशन कैसे हो CKYC का इनके पास, तो इन्होंने यहाँ पे पूरा दिखाया है आप यह कैसे करवा सकते हैं। नीचे इनका फ़ोन नंबर है, यहाँ से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आपको इनके पास नहीं जाना है। इनके ऑफिसेस देश में बहुत कम है और आपको दूर जाना पड़ेगा किराया लगा के। दूसरा, इनके पास सीधे जाके आपको अगर KYC करवाना पड़ेगा तो ये फीस भी वसूलते हैं। कैसे आपको यह फ्री में करवा लेना है, इसके लिए सबसे पहले आप अपना स्टेटस चेक कीजिए कि क्या आपका CKYC हुआ भी है या नहीं। तो इसके लिए आप लिखिए गूगल पे कार्वी KRA स्टेटस और सर्च मार दीजिए। तो आपके सामने सबसे पहले आता है नो योर स्टेटस, इस पे क्लिक करते हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आपको डालना होगा अपना पैन नंबर और नीचे आ रहे कैप्चा को और सर्च का बटन दबाना होगा। वीडियो छोड़ के भागना मत, आपको बात समझ नहीं आएगी, आप सीधा यहाँ सर्च करने जाएंगे फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। पहले पूरी वीडियो आराम से सुन लीजिए, देख लीजिए। कुछ पीछे मिस कर दिया है तो एक बार फिर से देख लीजिए, पर बात समझ के जाइए। मैंने यहाँ पैन नंबर डाला है, कैप्चा डाल के सर्च किया, तो यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दिखाई जा रही है पैन कार्ड के जरिए, ये जो सेकंड कॉलम में डेट ऑफ अपलोड है, यानी इन्फॉर्मेशन सबमिट की गई थी KYC कराने के लिए इतनी तारीख को, और फिर KYC रजिस्टर्ड कर दिया गया था इस तारीख को। इसका मतलब यह हुआ कि CVL द्वारा आपकी एक एप्लीकेशन हमें मिली थी और हमने KYC रजिस्टर्ड कर दिया था। तो अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि CKYC eKYC ये सब क्या है। देखिए, पहले जब KYC शुरू में चला था तो हर काम के लिए हर एक संस्था, एजेंसी, बैंक सब अपना KYC अलग करते थे। उसमें क्या होता था कि हर एक व्यक्ति अपने जगह जगह पे डाटा देता था, अपनी सब डिटेल्स देता था, और मान लीजिए किसी का एड्रेस चेंज हो जाए या कोई और करेक्शन वो अपने डॉक्यूमेंट में करवाए तो उसे हर उस जगह पे जाके फिर से KYC कराना पड़ता था। मान लीजिए आपका 2 बैंकों में खाता है, 3 इंश्योरेंस है या फिर कुछ और है, तो आपको अब अपना एड्रेस सभी जगह पर जा के ठीक कराना पड़ेगा। तो इसी के लिए एक उपचार निकाला गया था, सेंट्रल KYC। तो जब कोई व्यक्ति CKYC से जुड़ जाता है तो उसका डेटा अपने आप उन सभी जगहों पर अपडेट हो जाएगा जहाँ जहाँ पर उसने CKYC करवाया होगा।
तो इसीलिए अब आप कहीं पे भी कुछ न्यू अप्लाई करते हैं तो आपसे CKYC डिटेल्स मांगी जाती है, और डिटेल आपके पास नहीं हो तो आपका CKYC कंप्लीट करवाएं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं कि देखिए इसमें कौन कौन है। कार्वी है, CVL है। CVL क्या है? CVL का मतलब है CDSL वेंचर लिमिटेड। ये कंपनी जब आपका कोई या फिर डीमैट अकाउंट खुलता है तो वो CKYC करवाती है। तो CVL ने इस पैन कार्ड के लिए CKYC की रिक्वेस्ट डाली थी, यह कंप्लीट की गई। तो जब आप यह डिटेल ओपन करें और इन 7 रो में से कोई भी एक रो में स्टेटस डेट आ रहा हो, किसी भी रो में यह लिखा हुआ हो कि KYC रजिस्टर्ड हो चुका है, तो इसका मतलब आपका CKYC हो चुका है। इस केस में CVL यानी डीमैट वाली कंपनी CDSL के थ्रू यह CKYC करवाया गया था। इसके अतिरिक्त आप कैम्प्स देख सकते हैं जो म्यूचुअल फंड के लिए है, और BSC देख सकते हैं। पहला सॉल्यूशन ये है कि जहाँ पर आपको पेमेंट का भुगतान करने के लिए कहा जा रहा होगा वहाँ पर दूसरे विकल्प होंगे कि आप CKYC नंबर नहीं देना चाहते तो आधार नंबर या पैन कार्ड के नंबर दे दीजिए, OTP भेज के आपका CKYC डिटेल हम फैच कर लेंगे। क्योंकि CKYC नंबर और ये डिटेल्स सीधे पब्लिकली ऐसे नहीं दिखाई जाती। अगर आप वो भी ट्राई कर चुके हैं, आपने अपना पैन और आधार नंबर डाला था लेकिन CKYC कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, तो इसका मतलब है कि अभी तक कोई भी ऐसा काम नहीं किया है जहां पर CKYC मांगा गया था। तो आप क्या कर सकते हैं, आप चाहे तो किसी नए बैंक में जहां पर आपका खाता नहीं हो वहां पर जाके एक खाता खुलवा सकते हैं। उनको CKYC आज के समय में करना ही पड़ेगा, वो फ्री में करके देंगे। अगर आपके पास पहले से ही 2 खाते हैं, 3 हैं, तो ये कोई अच्छा सॉल्यूशन नहीं होगा। आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट शुरू कर सकते हैं या फिर डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। उससे क्या होगा कि उन लोगों को आपका CKYC कराना पड़ेगा। अगर आपको अपना क्लाइंट बनाना चाहेंगे तो आपका ये काम फ्री में हो जाएगा। डीमैट के लिए जाना, मैं कहूँगा डायरेक्टली जाना ठीक नहीं रहेगा। इससे अच्छा है आप अपना किसी म्यूचुअल फंड में शुरू में निवेश कर दीजिए 100-500 रुपये का। जैसे ही आपको NAV अलॉट हो जाए तो उसके बाद आप चाहें तो वो अपने 100-500 रुपये निकाल लेना, वापस ले लेना। में आपका कोई बड़ा नुकसान नहीं होता, सिर्फ 4-5 रुपये कम हो सकते हैं। आपने बहुत जल्दी विड्रॉल कर लिया, सिर्फ आपका 4-5 रुपये कट कर मिलेगा। क्योंकि म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि ज़्यादातर 1 साल का एग्ज़िट लोड होता है। यह भी नहीं करना चाह रहे तो एक ऑप्शन ये है कि जिस भी चीज़ के लिए आपको CKYC डिटेल पूछे जा रही है वहाँ के ऑफिस में चले जाइए। एग्जाम्पल के लिए कोई व्यक्ति बजाज अलायंस की एक 2 व्हीलर पॉलिसी खरीदना चाहता है लेकिन वो खरीद नहीं पा रहा है, पेमेंट नहीं हो पा रही, CKYC नहीं हुआ है, तो वो चाहे तो सीधा बजाज अलायंस के ऑफिस में जाके कह सकता है कि मेरे 2 व्हीलर का इंश्योरेंस कर दीजिए। उससे क्या होगा कि वो अपने जो डिटेल हैं आधार पैन उनके ऑफिस में देगा तो उनका ऑफिस अपने आप आपका CKYC कंप्लीट करवाएगा। और एक बार किसी का CKYC हो जाए तो उसे कोई चिंता नहीं करनी, कोई परवाह नहीं करनी कि मेरा CKYC नंबर क्या है, क्योंकि दूसरा विकल्प हमेशा रहेगा कि आप अपना आधार या पैन नंबर डाल दीजिए, एक OTP आएगा और वो CKYC ये यानी जो कार्वी एजेंसी है वहाँ से आपका CKYC डिटेल्स प्राप्त कर लेंगे। आपको सारे डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा बातें तो और भी हैं एक्सप्लेन करने को, लेकिन वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है। अगर फिर भी कुछ डाउट रह गया हो तो कमेंट में लिखिए, हम अगली वीडियो में आपका डाउट क्लियर कर देंगे। तो आपको करना क्या है, कोई भी बैंक अकाउंट, इंश्योरेंस, डीमैट या म्यूचुअल फंड शुरुआत करना है नया, शुरुआत करते ही आपका CKYC होगा और खुद CKYC वाले जो रजिस्ट्री है वो आपको ईमेल भेजेगी और आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ईमेल में ऐसा एक सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, इसके अंदर KYC आइडेंटिफायर नंबर भी होगा और आपकी अन्य डिटेल होंगी। तो ये सर्टिफिकेट इतना आवश्यक नहीं है कि आप इसको लेकर चिंतित रहें। मुख्य बात यह है कि CKYC नहीं हुआ है तो CKYC करवा लीजिए। और तरीका क्या है, जो चीज़ें मैंने बताई वहाँ पे एक खाता खुलवा लीजिए और उसकी आवश्यकता ना हो तो खाता बाद में बंद करा लेना, यूज मत करना, पड़े रहने देना। जैसे कि किसी ने म्यूचुअल फंड एक बार ओपन किया, दोबारा फिर कभी कुछ किया ही नहीं।
और अगर आप सीधे जाके सरसाई के ऑफिस में सीधे जाके आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो आपके पैसे ज़्यादा वेस्ट होंगे। इसीलिए आप जहाँ कहीं भी अपनी पेमेंट कर रहे थे और आपको समस्या आ रही है, तो एक सॉल्यूशन ये भी है, आप उस कंपनी के ऑफिस में जाके अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करा दीजिए। सी के वाई सी वो खुद करा लेंगे।